वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से। तो आपको बताएं कि कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन KMC एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने नाले पर कायम मुतअद्दिद मकानात और दीगर तजावुजात मुनहदम कर दी। गुज्जर नाले पर 400 के करीब यूनिट्स को मिसमार कर दिया गया। 500 मीटर का रकबा क्लियर कराया जा चुका है। कराची में गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट के अमले ने नाले पर कायम मुतअद्दिद मकानात और दीगर तजावुजात मुनहदम कर दी हैं, जबकि गुज्जर नाले पर 400 के करीब यूनिट्स को मिसमार कर दिया गया। 500 मीटर का रकबा क्लियर कराया जा चुका है। KMC एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने महमूदाबाद में ऑपरेशन किया है। महमूदाबाद नाले की जमीन पर बनाई गई 2 मंजिला इमारत को मिसमार कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान जिला इंतजामिया और पुलिस की मौजूदगी में ये तमाम तर कार्रवाई की गई है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट सेल KMC बशीर सिद्दीकी साहब। बहुत शुक्रिया बशीर सिद्दीकी साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। जनाबे वाला बताइएगा, ये ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। 500 मीटर का रकबा अब तक खाली कराया जा चुका है। कब तक मुतवक्के है कि ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। असल में बात यह है कि जैसा कि आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के एक ऑर्डर आया है कि जिसमें तमाम नाले, सिर्फ गुज्जर नाले नहीं, महमूदाबाद गुज्जर नाला और 34-35 जितने कराची के बड़े नाले हैं, जिस पर भी तजावुजात है उसको जो है खत्म करना है और नाले को एक मॉडल नाले बनाने के अब प्रोग्राम है गवर्नमेंट का। इस सिलसिले में हमने सबसे पहले महमूदाबाद में एक ऑपरेशन किया और उसको क्लियर करवाया। उसकी 1-2 मंजिला इमारत जो रह गई थी, क्योंकि उनकी फैमिलीज ने हमसे टाइम मांगा था, और जिसको आज वो भी जो है मसमार कर दी गई। इसके बाद गुज्जर नाले पे पहले 8-10 दिन जो है हमने सॉफ्ट किस्म की इंक्रोचमेंट थी वो मसमार की है। तकरीबन 3,500 के करीब जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट थी उसको खात्मा किया है। पूरे ये 26 किलोमीटर रकबा यानी 13 किलोमीटर का है, राइट और लेफ्ट दोनों मिला के हमने 3,500 के करीब जो सॉफ्ट इंक्रोचमेंट खत्म की थी। अब आज छठे रोज जो है हमने तकरीबन 500 मीटर का रकबा है जिसमें हार्ड किस्म की इंक्रोचमेंट थी। तकरीबन 400 के करीब यूनिट हैं जिनको हमने मसमार किया है और हमारी कार्रवाई जारी है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द इंशाल्लाह उम्मीद है कि 15 से 20-25 दिन के अंदर हम ये कार्रवाई मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, जानना आपसे ये भी चाहेंगे, 2 मंजिला इमारत भी आज जो है वो मिसमार की गई है और इस कार्रवाई के दौरान जो है वो जिला इंतजामिया पुलिस भी मौजूद रही। कोई मज़ाहिमत का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, ये अब लोगों को जो है वो मालूम होता चला जा रहा है। इससे पहले लोगों के पास ये अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब लोगों को ये अवेयरनेस होती जा रही है कि ये जो काम हो रहा है ये इन्हीं की भलाई के लिए है। जब पिछली बारिशों में ये नाले भरते थे तो यहीं के मकामी लोग जो वहां पर मौजूद है वही उन्हीं की फैमिलीज के मेंबर्स और इलाके के लोग डूब जाते थे। यहाँ पर कई हादसा हुए, कई बच्चे, कई औरतें, कई मर्द जो है इस नालों में जो है वो डूबी और उनका इंतकाल हुआ है। और ये अजीब सी इन्वायरमेंट, बदबू वाली इन्वायरमेंट है। अब ये जो है बरसाती नाले बन रहे हैं, यहाँ की इन्वायरमेंट भी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। लोगों की समझ में आ रहा है कि ये जो काम हो रहा है ये उन्हीं की भलाई के लिए हो रही है। तो अब हमें कहीं मज़ाहमत के सामना अब तक तो नहीं करना पड़ रहा। एज सच लोग अब चाय और वगैरह और खाने का हमसे पूछते हैं कि, और ज्यादातर आप देखेंगे अब गुज्जर नाले पर और महमूदाबाद नाले में लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अब काम शुरू कर दिया है। अवेयरनेस लोगों में आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। लोगों को पता चल गया है कि अच्छा, इसके साथ साथ तरक्याती काम भी शुरू हो रहा है। यह ना कि पहले हम तजावुजात हटाते थे उसके बाद चले जाते थे, लेकिन अब हम तजावुजात हटाते जा रहे हैं और उसके साथ साथ तरक्याती काम भी शुरू होता जा रहा है। अच्छा बशीर सिद्दीकी साहब, ये भी बताइएगा कि एक शोशा ये भी छोड़ा गया था कि बहुत सारे मकानात वहां पर लीज थे जो बाकायदा वहां के मकीनों ने खरीदे हुए थे, उनको भी मिसमार करने का सिलसिला जारी है। मकीनों की जानिब से क्या कहा जा रहा है या आप लोगों की जानिब से उनको किस तरह अकोमोडेट किया गया? देखिए, ये बात तो आपको पता है, ये बात तो डल है। ऐसा वहां पर बहुत सारी लीज वाले भी मकानात है। चूंकि आपने देखा होगा कि वहां पर ये वाला प्लान जो अब था कि नालों पर जो कब्जा किया था उनको मुख्तलिफ इदारों ने लीजें भी दी हुई थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर जारी किया कि जितनी भी लीजें या जितनी भी दीगा को दी गई हैं सबकी सब मनसूख की जाती हैं। और
ऑलरेडी 2015 में एडमिनिस्ट्रेटर कराची शोएब सिद्दीकी साहब ने नालों पे से तमाम लीजों को मंसूख करने के ऑलरेडी ऑर्डर जारी कर चुके हैं और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया ऑर्डर्स। अच्छा, जिन लोगों को पता ही नहीं है कि नाले, फुटपाथ, ग्राउंड, कम्युनिटी प्लॉट, इस पे किसी किस्म की भी लीज होगी वो मंसूख हो चुकी है और वो नाजायज है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बशीर सिद्दीकी साहब हमसे बात कर रहे थे। कहना उनका ये था कि बड़ी तादाद में तजावुजात को मिसमार किया जा रहा है और लोग अब इस बात को समझ रहे हैं कि ये कार्रवाइयाँ और ये जो ऑपरेशन का सिलसिला जारी है ये उनकी भलाई के लिए किया जा रहा है और इसके साथ तरक्याती काम भी मुकम्मल तौर पर शुरू किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर और एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद की हिदायत पर सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी की जेर निगरानी महमूदाबाद और गुज्जर नाले के अतराफ तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट महमूदाबाद नाले पर 2 मंजिला इमारत को मिसमार किया गया, जिसका कुछ हिस्सा बाकी रह गया था जो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार किया हुआ था। कार्रवाई डिप्टी डायरेक्टर अमीन लाखानी, इलाका पुलिस और स्टाफ एंटी इंक्रोचमेंट ने की। गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के छठे रोज भी मकानात को मिसमार करने का सिलसिला जारी रहा। तकरीबन 500 मीटर का रकबा क्लियर कराया जा चुका है। 1 किलोमीटर के इलाके से दोनों तरफ तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक 400 के करीब पुख्ता यूनिट्स मिसमार कर दिए गए हैं। कुछ पुख्ता यूनिट्स 5% और कुछ 100% मिसमार कर दिए गए। रोजाना की बुनियाद पर निशान ज़दा घरों को मकीनों को अदायगियां भी की जा रही हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची भर में कब्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। जिला मलीर के मुख्तलिफ गोठों में एंटी इंक्रोचमेंट सेल ने कार्रवाइयां की हैं। जिला इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करके करोड़ों रुपए मालियत की 4 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करा ली गई। ऑपरेशन के दौरान भारी मशीनरी के जरिए मकानात मिसमार कर दिए गए। शहर कायद में कब्जा माफिया के गिर्द शिकंजा सख्त कर दिया गया है। जिला मलीर के मुख्तलिफ गोठों में एंटी इंक्रोचमेंट सेल, जिला इंतजामिया और पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन करके करोड़ों रुपए मालियत की 4 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करा ली है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज सदरुद्दीन शेख। जी सदरुद्दीन शेख, अपडेट कीजिएगा। कमिश्नर मलीर गवर खान लगारी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बिन कासिम मंशाद शाहानी और मुख्तियार बिन कासिम फरहान जतोई ने एंटी इंक्रोचमेंट SHO और बिन कासिम थाने की पुलिस और SHO के हमरा जदीद मशीनरी के हमरा बिन कासिम के इलाके दे जोरेजी में 4 एकड़ सरकारी जमीन वागुजार करवाई और जमीन पर कायम जो कच्चे पक्के घर थे और मुख्तलिफ जगहों पर पक्की दीवारें बनी हुई थी, 2-2 हजार गज पर, 4-4 हजार गज पर प्लाटों पर, उसको हेवी मशीनरी से मसमार किया। उसके बाद फिर जो मुख्तियार बिन कासिम में फरहान जतोई, उसने कहा है कि डिप्टी कमिश्नर मलीर के हुक्म पर ये हमने जमीन वागुजार करवाई है जो करोड़ों रुपए मालियत की बताई जा रही है। जबकि मैं बताऊं, इसके अलावा फिर शाह टाउन का जो मेन रोड है वहां पर जो दुकानों के बाहर जो फुटपाथ बने हुए थे, दुकानों के बाहर जो कब्जा किया हुआ था, दुकान से ज्यादा जो एक्स्ट्रा जो रोड बन रहा था, वहां पे भी उन्होंने मसमार किए, कार्रवाई किए, जिस पर दुकानदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया और दुकानदारों के एहतजाजी मुजाहरे को मुंतशर करने के लिए मकामी जो पुलिस ने उन पर कार्रवाई की। उसके बाद वो पूरे मशीनरी के हमारा तमाम फुटपाथ और तमाम जो रोड को चौड़ा करने के लिए तमाम जो फुटपाथ बने हुए थे उसको मसमार किया गया। इस सिलसिले में मुख्तियार बिन कासिम ने कहा कि ये जो दे जोरेजी में 4 एकड़ सरकारी जमीन थी वो करोड़ों रुपए मालियत की थी और लैंड माफिया के लोग इसको प्लाट करके 120 गज का प्लाट बनाकर ये बेच रहे थे, जिसको डिप्टी कमिश्नर के हुक्म पर वागुजार करवाया है जो करोड़ों रुपए मालियत की बताई जा रही है। जी अच्छा सदरुद्दीन शेख, जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि एक जानिब ये ऑपरेशन किया जा रहा है, दूसरी जानिब इतलात ये भी हैं कि खुद DC मलीर साहब जो हैं वो अपनी सरपरस्ती में कब्जे कराते फिर रहे हैं, इस बात में कितनी सदाकत है?
जी, ये जराए ने कहा है कि मुख्तलिफ इलाकों में कब्जे बिल्कुल जरूर हो रहे हैं, लेकिन उसमें डिप्टी कमिश्नर इन्वॉल्व है या रेवेन्यू के कोई दूसरे अफसरान इन्वॉल्व है, ये जराए ने तस्दीक नहीं की है। लेकिन अलबत्ता मलीर में मुख्तलिफ इलाकों में, जिस तरह गडाब का इलाका है, इब्राहिम एदरी का इलाका है, वहां पे कब्जे किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ लोग कब्जे कर रहे हैं। लेकिन जराए ये कह रहे हैं कि जो मकामी जो पुलिस है, जो गश्ती मोबाइल है, वो इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन डिप्टी कमिश्नर का अमला या डिप्टी कमिश्नर बराह रास्त खुद कहीं पे जराए तस्दीक नहीं कर रहे हैं। जी, लेकिन सदरुद्दीन शेख, यहां पर यह बात भी गौर तलब है कि डीसी साहब की खामोशी के पीछे भी कोई मुहर्रिकात हो सकते हैं, अब तक वो बात खुलकर सामने नहीं आई है। जी बिल्कुल, उस पर पीटीआई के जो मकामी रहनुमा है, उन लोगों ने जो एतराजात या जो इल्जाम आयद किए हैं, उन्होंने कहा है कि जो रेवेन्यू के जो अमला है वो इन सारे कब्जों में मुलविस है और वक्तन फवक्तन सरकारी जमीन पर कब्जे रेवेन्यू के अफसरान या रेवेन्यू का जो निचला जो स्टाफ है उसकी सरपरस्ती में किया जाता है। जी, अच्छा सदरुद्दीन शेख, ये भी बता दीजिएगा कि जहां जहां पर कब्जे वागुजार कराए गए हैं, जमीनें वागुजार कराई गई हैं, उसके बाद कहां कहां पर जो है वो ऑपरेशन मुतवक्के है जहां पर सरकारी जमीन पर कब्जे मौजूद हैं और उनको वागुजार कराया जाएगा? जी, फरहान जतोई जो बिन कासिम के मुख्तियारकार है, उसने कहा है कि बिन कासिम के दे जोरेजी में हमने आज से ऑपरेशन शुरू किया है और मुख्तलिफ जो दे हैं, दे कोटियरो है, दो कोंकर है, दे जोरेजी है, उसके मुख्तलिफ जगहों पर दे घगर है, वहाँ पे कार्रवाई अमल में की जाएगी। जबकि इसके अलावा जो डीसी इंतजामिया का जो जराए है वो कह रहा है कि बिन कासिम के इलाके, गडाब के इलाके, शाह मुरीद के इलाके, मुराद मेमून एयरपोर्ट के इलाके में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जल्दी की जाएगी। जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया सदरुद्दीन शेख, हमें अपडेट कर रहे थे। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद डीजी एसबीसीए शमसुद्दीन सोमरो बिलाखिर जाग गए। गुलबर्ग ब्लॉक 12 में गैर कानूनी मेजनाइन और इजाफी फ्लोर मिसमार कर दिया गया है। और आपको बताते चलें कि मेट्रो वन न्यूज ने निशानदही की थी कि गुलबर्ग समेत मुत्तादिद इलाकों में गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है और कहीं पर मिसमार किया गया। शादी हॉल भी दोबारा तामीर किया जा रहा था। वहीं दूसरी जानिब इस इमारत की निशानदही की गई थी कि गुलबर्ग ब्लॉक 12 में यह गैर कानूनी इमारत थी जिस पर 7वां फ्लोर और मेजनाइन फ्लोर जो है वो तामीर किया जा रहा था, जिस पर डीजीएसबीसीए जाग गए हैं और शमसुद्दीन सोमरो की हिदायत पर उनके वाज़े अहकामात पर मेजनाइन फ्लोर और इस इमारत का 7वां फ्लोर मिसमार कर दिया गया है। मेट्रो वन न्यूज की गुलबर्ग टाउन को पट्टा सिस्टम के तहत करप्ट अफसरान के हवाले करने की निशानदही। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के नॉन टेक्निकल डायरेक्टर जनरल शमसुद्दीन सोमरो जाग उठे। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम ने गुलबर्ग ब्लॉक 12 में 550 गज के कमर्शियल प्रोजेक्ट पर बनने वाले मेजनाइन और इजाफी फ्लोर मिसमार कर दिए। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 21 में मिसमार किए गए गैर कानूनी शादी हॉल, लॉ ग्रैंड मार्क्यू की दोबारा तामीर पर भी इन्हदामी कार्रवाई का फैसला कर लिया गया। एसबीसी अफसरान के मुताबिक गुलबर्ग ब्लॉक 21 में गैर कानूनी शादी हॉल, लॉ ग्रैंड मार्क्यू के खिलाफ इन्हदामी कार्रवाई आज होगी। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात करना आसान लेकिन मिसमार करना मुश्किल हो गया है। शहर कायद में गैर कानूनी तामीरात मिसमार करना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए इम्तिहान बन गया। पोर्शन माफिया के सामने एसबीसीए के करप्ट अफसरान बेबस दिखाई दे रहे हैं। लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुश्तल अफराद ने एसबीसीए की टीम पर हल्ला बोल दिया। नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन सभी आपे से बाहर हो गए। पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया और उसकी वर्दी भी फाड़ दी। शदीद मज़ाहिमत के बाइस गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन आर्जी तौर पर मौखिर कर दिया गया है। कराची में गैर कानूनी इमारतें बनाना आसान, मिसमार करना मुश्किल हो गया। शहर कायद में गैर कानूनी इमारत मिसमार करना सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लिए इम्तिहान बन गया। पोर्शन माफिया के सामने एसबीसीए करप्ट अफसरान बेबस दिखाई दिए। लियाकताबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान मुश्तल अफराद ने एसबीसीए
की टीम पर हमला कर दिया। नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन सभी आपे से बाहर हैं। पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया और कपड़े फाड़ दिए। शदीद मज़ाहिमत के बाइस गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन आर्जी तौर पर मौखिर कर दिया गया है। भाई गाड़ी तो लड़े, आप सवालों को धक्के दिए। ये देखिए याद पूरा किया, मुंह आप नजर आ रहा होगा आपको, मुंह बराबर में डाके तमाम सपोर्ट कर रहे हैं इसको, इस बिल्डिंग की वजह से गैर कानूनी बिल्डिंग बनाई है लोगों ने। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम ने लियाकताबाद नंबर 5 में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन किया। कार्रवाई के दौरान मुश्तइल अफराद ने SBCA की टीम और पुलिस पर हमला कर दिया। नौजवान, बुजुर्ग, खवातीन सभी आपे से बाहर हो गए। मुश्तइल अफराद पुलिस एहलकार को धक्के देते रहे। पुलिस एहलकारों ने एक शख्स को पकड़ा तो खवातीन भी घरों से बाहर निकल आई। खवातीन पकड़े गए शख्स को छुड़ाने की कोशिश करती नहीं। मुश्तइल अफराद के हमले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। मज़ाहिमत के बाइस SBCA के अमले ने गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई आर्जी तौर पर रोक दी। मकीनों का कहना है कि लियाकताबाद टाउन SBCA के करप्ट अफसरान की मुबैना सरपरस्ती और रिश्वत सतानी के बाइस पोर्शन माफिया का गढ़ बन गया है। हर गली और महल्ले में ग्राउंड +6 तक गैर कानूनी इमारत तामीर की जा रही है। अफसरान रिश्वत न मिलने पर नुमाइशी कार्रवाइयाँ करके सिंध हुकूमत और SBCA के आला अफसरान की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बताएं कि नॉन टेक्निकल DG शमसुद्दीन सोमरो ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का निजाम दरहम बरहम कर दिया है। 20 ग्रेड के ADG लीगल शाहिद जमीलुद्दीन मुअत्तल कर दिए गए। ADG लीगल शाहिद जमील गैर कानूनी तामीरात केस में सुप्रीम कोर्ट के मुआविन हैं। वर्ल्ड बैंक रिकवरी प्रोजेक्ट और SBCA की तबाही पर महकमा बल्दियात खामोश तमाशाई बनी हुई है। नॉन टेक्निकल DG शमसुद्दीन सोमरो ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का निजाम दरहम बरहम कर दिया है। 20 ग्रेड के ADG लीगल शाहिद जमीलुद्दीन को मुअत्तल कर दिया गया। ADG लीगल शाहिद जमील गैर कानूनी तामीरात केस में सुप्रीम कोर्ट के मुआविन हैं। वर्ल्ड बैंक रिकवरी प्रोजेक्ट और SBCA की तबाही पर महकमा बल्दियात खामोश तमाशाई बना हुआ है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि सिंध हुकूमत के जनरल एडमिन के 8 अफसरान को इजाफी चार्ज तफवीज कर दिया गया है। मोहम्मद मुअत्तर अमीन चीफ मॉनिटरिंग अफसर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी तैनात कर दिए गए। गुलाम दस्तगीर चीफ मॉनिटरिंग अफसर जिला गरबी मुकर्रर कर दिए गए। मंजूर अहमद लगारी चीफ मॉनिटरिंग अफसर हैदराबाद, यासिर अली सोलंगी चीफ मॉनिटरिंग अफसर लाड़काना और अहमद आफ्ताब को चीफ मॉनिटरिंग अफसर नौशहरो फिरोज तैनात किया गया है। सिंध हुकूमत के जनरल एडमिन के 8 अफसरान को इजाफी चार्ज तफवीज कर दिया गया। मोहम्मद मुअत्तर अमीन चीफ मॉनिटरिंग अफसर डिस्ट्रिक्ट कोरंगी तैनात कर दिए गए। गुलाम दस्तगीर चीफ मॉनिटरिंग अफसर जिला गरबी मुकर्रर कर दिए गए। मंजूर अहमद लगारी चीफ मॉनिटरिंग अफसर हैदराबाद, यासिर अली सोलंगी चीफ मॉनिटरिंग अफसर लाड़काना और अहमद आफ्ताब को चीफ मॉनिटरिंग अफसर नौशेरो फिरोज तैनात किया गया है। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं कि वजीर आजम, वजीर आला सिंध और MQM के वज़रा को चिंची रिक्शा में बैठाकर कराची के सड़कों का चक्कर लगवाकर शहर का हाल दिखाया जाए। आज इस शहर को नई क़यादत की ज़रूरत है। 14 मार्च को कायदाबाद से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली जाएगी। जमात इस्लामी ने हक दो कराची मुहिम को तेज़ करने का फैसला कर लिया है। दायरा नूर हक में दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुल रहमान का कहना था कि मुल्क में खरीदो फरोख्त का बाजार लगाकर जमहूरियत का मजाक उड़ाया जा रहा है। इस अमल में तमाम हुक्मरान पार्टियां शामिल हैं। शहर को मसाइल के हल के लिए नई क़यादत की जरूरत है। 14 मार्च को कायदाबाद से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली जाएगी। हाफिज नईमुल रहमान का कहना था कि अशिया खुर्दनोश में बेतहाशा इजाफा हो गया है। जमहूरियत का राग गिलापने वालों को अवाम के मसाइल से कोई सरोकार नहीं। सर्कुलर रेलवे का जाली इफ्तिताह कर दिया गया। ग्रीन लाइन 5 साल गुजरने के बावजूद मनसूबा अधूरा है। अमीर जमात इस्लामी का कहना
कहना था कि तालीम के शोबे में नवाजिशात का सिलसिला जारी है। गरीब और आम आदमी तालीम हासिल नहीं कर सकता। शहर के मसाइल के हल के लिए भरपूर मुहिम शुरू की जाएगी। और यहाँ आपको बताएं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद ने गाड़ियों और फ्यूल इस्तेमाल करने वाली मशीनरी की मुकम्मल फहरिस्त की तैयारी का हुक्म दे दिया। कहते हैं गाड़ियां गायब होने की सूरत में मुतालिका अफसरान के खिलाफ FIR दर्ज कराई जाए। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में गाड़ियों की फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कायम किए गए कैंप के दौरे के मौके पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची लईक अहमद का कहना था कि बल्दिया उज़्मा कराची की गाड़ियों की वेरिफिकेशन के लिए मुख्तलिफ महकमों के अफसरान पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दी गई है, जो रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ महकमों की गाड़ियों की वेरिफिकेशन कर रही है और यह अमल 30 मार्च तक जारी रहेगा, जिसके दौरान अफसरान के ज़ेर इस्तेमाल गाड़ियों के अलावा KMC की सर्विस वेरिफिकेशन की मौजूदगी की तस्दीक भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस इकदाम का मकसद सरकारी गाड़ियों और उनके फ्यूल के मामले में किसी भी बेकायदगी या गलत इस्तेमाल को रोकना और सरकारी फ्यूल की फराहमी को दुरुस्त बताना है। तस्दीक अमल के दौरान जो गाड़ियां पेश नहीं हुई उसके जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी चाराजोई अमल में लाई जाएगी और उन गाड़ियों को वापस लाया जाएगा, क्योंकि KMC की गाड़ियां इदारे की मिल्कियत हैं और उन्हें कहीं और इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने हिदायत की कि व्हीकल डिपार्टमेंट मुस्तकिल बुनियादों पर गाड़ियों और फ्यूल पर चलने वाली मशीनरी के इस्तेमाल पर नजर रखे और ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जिससे सरकारी गाड़ियों की फिटनेस और फ्यूल की फराहमी कवायद और ज़वाबित के तहत लाई जा सके। इस मौके पर व्हीकल वेरिफिकेशन कमेटी के चेयरमैन अनीस कायम खानी, सीनियर डायरेक्टर कोऑर्डिनेशन खालिद खान, डायरेक्टर व्हीकल महमूद बेग, डायरेक्टर सिटी वार्डन राजा रुस्तम और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। म्यूनसिपल कमिश्नर बल्दिया शर्की शोएब अहमद मलिक ने कहा है कि जिला शर्की में तरक्याती काम तेजी से जारी हैं। कोशिश है कम वक्त में आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियात फराहम करें। महमूदाबाद UC5 की मुख्तलिफ गलियों में सड़कों की सरकारी के कामों का मुआयना करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर शोएब अहमद मलिक ने कहा कि जिला शर्की में मुख्तलिफ बल्दियाती उमूर की अंजामदही को यकीनी बनाने के हवाले से तरक्याती कामों के साथ रोजमर्रा के कामों को बेहतर किया जा रहा है। महकमा B&R की जानिब से तरक्याती कामों की अंजामदही के दौरान इस्तेमाल होने वाली गाड़ियों का खुद मुआयना कर रहा हूं। मयारी काम अव्वलीन तरजीह है, जिसके लिए हर मुमकिन इकदामात बरूएकार लाएंगे। उन्होंने हिदायत की कि आवाम को सहूलियात पहुंचाने के हवाले से जो भी काम सर अंजाम दिए जा रहे हैं उसमें मयार को तरजीह दी जाए। गैर मयारी काम को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दौरे के मौके पर अफसरान ने नाला सफाई समेत दीगर बल्दियाती उमूर के हवाले से ब्रीफिंग देते हुए बताया कि PSL मैचेस के हवाले से बल्दिया शर्की के महकमा जात मुतहर्रिक हैं। रोजाना की बुनियाद पर PSL मैचेस के इख्तिताम के बाद स्टेडियम रोड और मुल्हिका पार्किंग ग्राउंड्स को अगले मैचेस से कबल दोबारा बल्दियाती खिदमात से आरास्ता कर दिया जाता है, जिससे शहरियों की सतह पर बेहद सराहा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला कौंसिल में फंड्स की भरमार, मसाइल जूं के तूं बरकरार। मुख्तलिफ इलाकों में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल, सड़कों की हालत अबतर। अफसरान और ठेकेदार की मिली भगत से कौमी खजाने को करोड़ों का चूना लगा दिया गया। गोठों और देहातों की तरक्याती स्कीमें कागजात तक महदूद हैं। शहरी बल्दियाती सहूलियात से महरूमी पर जिला कौंसिल इंतजामिया से नाला है। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा मेट्रो 1 न्यूज अहमद इसाक। जी अहमद इसाक, अपडेट कीजिएगा। तरक्याती काम होते नहीं और तरक्याती स्कीमें बन जाएं तो कागजात तक महदूद रहती हैं। बिल्कुल, जिला कौंसिल में सफाई सुथराई के नाकिस इंतजाम हैं। सड़कों की सूरत हाल के वजह से अगर बात कर ली जाए तो सड़कें की सूरत हाल भी हर गुजरते दिन के साथ हमें बद से बदतर होती चली जाती दिखाई दे रही है। जो कि इंतजामिया है जिला कौंसिल की, उनकी जानिब से यकीनी तौर पर सूबाई हुकूमत से लाखों रुपए के फंड लिए जा चुके हैं, टेंडर पास हो चुके हैं सड़कों की अस्तरनूम मरम्मत के लिए, लेकिन वो पैसा कहा गया है सड़कों पर तो लगता दिखाई नहीं देता। तमाम गांव हो या गोठ हो या फिर शाहराएं हो, और वो हमें बदतरीन खस्ताहाली में तब्दील दिखाई देती है। उसी के साथ साथ अगर कचरे की सफाई सुथराई की सूरत हाल के हवाले से बात कर ली जाए तो यकीनी तौर पर शाहराहों पर
हम देखते थे जहां पर कचरा रोज की बुनियादों पर उठाया जाता था, कचरे की मुंतकली को यकीनी बनाया जाता था, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ कचरा जो है पहाड़ की मिसल जो है हमें एक अंबार की सूरत में लगा दिखाई देता। तो यकीनी तौर पर जो कि इंतजामिया है जिला कौंसिल की वो ख्वाब खरगोश की नींद के मजे लेने में मसरूफ है। लाखों रुपए करोड़ों रुपए जो है अब तक के हुकूमत सिंध से जो है तरक्याती कामों के नाम पर फंड भी लिया जा चुका है, लेकिन वो पैसा हमें जिला कौंसिल में किसी भी शाहराह पर, किसी भी सड़क पर, ख्वाह वो सड़क की अक्सर मरम्मत के हवाले से हो या कचरे की मुंतकली के हवाले से हो या फिर पार्क की तरजीन और आराइश के हवाले से हो, तो कहीं पर लगता हमें दिखाई नहीं देता। लोग खासा इस हवाले से नाला दिखाई देते हैं और अब मुतालबा कर रहे हैं बिलखुसूस हुकूमत वक्त से, वफाकी हुकूमत से कि खुदारा इन हुक्मरान को लगाम डाला जाए और जो कि अवामी जो है नाम पर जो कि पैसा लिया जाता है तरक्याती कामों के लिए, उन पैसों को उनके सही मकाम पर खर्च किया जाए ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ मिल सके। जी अच्छा, हमारे साथ जानना आपसे ये भी चाहेंगे, जिला कौंसिल के अंदर ऐसा कौन सा तूफान बरपा है कि सारे करप्शन के जो ब्रिज हैं वो वहीं पर खड़े हो रहे हैं, समझ से बालातर है कि ये जिला जो है वो मसाइल का गढ़ बन चुका है, कोई सियासी क़यादत आवाज नहीं उठाती, कोई इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है, वजूहात क्या है? जी अली, बिल्कुल अगर इस हवाले से बात कर ली जाए तो यकीनी तौर पर जितनी भी मुबैना करप्शन है, तमाम जो कि गबन के अगर केसेस के हवाले से बात कर ली जाए, करप्शन के हवाले से बात कर ली जाए, तो यकीनी तौर पर तमाम इशारे जिला कौंसिल की जानिब भी पड़ते हैं। इसकी एक मेन वजह यह है कि ये शहर से जो है खासा दूर है, इसको डिस्ट्रिक्ट में शुमार नहीं किया गया, जिसकी वजह से हुक्मरानों की आंखों से जिला कौंसिल यकीनी तौर पर ओझल है। जो कि शहर है वो इसके अंडर में नहीं आते, ज्यादातर गांव है, देहात है, उसी के साथ साथ जो कि वैसा एरिया है वो तमाम इसके अंडर में आते हैं। तो यकीनी तौर पर काम में बाला की आंखों से ओझल है, जिसका भरपूर फायदा जो है ये जिला कौंसिल की इंतजामिया उठा रही है। अगर सड़कों की अक्सर मरम्मत से बात कर ली जाए तो यकीनी तौर पर जो कि मेन शाहराह हैं उनके तरक्याती कामों के नाम से जो है टेंडर भी हो चुके हैं, पैसे भी मिल चुका होगा, हुकूमत यानी से पैसा भी ले लिया होगा, लेकिन वो पैसा सड़क पर नहीं लगा। वो पैसा जो था जमीन खा गई है, आसमान निकल गया है, या वो पैसा करप्शन की नजर हो गया, लेकिन वो पैसा सड़कों पर असर व मरम्मत की सूरत में हमें लगता दिखाई नहीं दिया। तो देखिए साथ साथ जिला कौंसिल की इंतजामिया जो कि फ्यूल की मद में हुकूमत सिंध से लाखों रुपए माहाना की बुनियाद पर लेती है, वो पैसा भी यकीनी तौर पर करप्शन की नजर ही हो रहा है, क्योंकि फ्यूल के लिए जो गाड़ियां हैं उनके पास वो हमें काम करती जिला कौंसिल में दिखाई नहीं देती। हर गुजरते दिन के साथ शाहराहों पर, गलियों में, घाटों, जो कि गाँव है, बहुत है, वहां पर कचरे के अनबार लगे दिखाई देते हैं। यकीनी तौर पर वो कचरा भी जो है आवाम के लिए वबाल जान बनता चला जा रहा है। कोरोना की वबा अभी थमी नहीं है, उसके बाद भी सफाई सुथराई के नाटक इंतजाम यकीनी तौर पर अब लोग जिला कौंसिल की आवाम इंतजाम जो है मसीहा की मुंतजिर है और मुतालबा कर रही है हुकूमत वक्त से खुदारा जिला कौंसिल के जो कि इंतजामिया उनको लगाम डाली जाए और उनको पावर करवाया जाए कि आवाम की तरक्याती कामों के नाम पर लिया जाए, पैसों को उन्हीं की तरफ जो है खर्च किया जाए। जी अच्छा, हमारे साथ जानना आपसे ये भी चाहेंगे कि क्या हुकूमत जो है वो फंड्स देने के बाद किसी चेक इन बैलेंस का ख्याल नहीं रखती, या सही मानों में अपोजिशन जमातों का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि आधा चलो खाएं आधा आधा की पॉलिसी अपनाई जा रही है इस जिले के अंदर? जी अली, बिल्कुल ये एक अलमिया बनता चला जा रहा है कि हुकूमत की जानिब से फंड तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन उसके बाद उसकी चेक एंड बैलेंस के लिए कोई ऐसी टीम तश्कील नहीं दी जाती। अगर कोई टीम तश्कील दी भी जाए हुकूमत की जानिब से तो उन्हीं की टीम के कुछ अफसरान जो है करप्शन की वजह से उनकी आंखों पर रिश्वत की पट्टी बन जाती है और वो लोग जो है माफिया के साथ मिलकर यकीनी तौर पर जो कि अवामी सरकारी कामों के नाम पर पैसा खर्च होना होता है वो उनकी जेबों में चला जाता है। एक अलमिया है, अपोजिशन अपनी जानिब जो है सही मुतालबात करती है कि जो है आधा आधा वाला मामला देखने में आता है, चाहे वो कोई सा भी शहर कराची का डिस्ट्रिक्ट हो या फिर जिला कौंसिल हो, लेकिन आवाम की सहूलतों के हवाले से, आवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से जिला कौंसिल समेत हमें कोई भी डिस्ट्रिक्ट काम करता दिखाई नहीं दे रहा। ख्वाह वो शहर कराची का जिला वस्ती हो, जिला सेंट्रल, जिला शर्की हो, या जिला मलिर हो, जिला कोरंगी हो, जिला गरबी हो, या फिर जिला कौंसिल हो, तमाम हुक्मरान दावे करते हैं, वादे करते हैं, फोटो सेशन भी होते हैं, जबानी कलामी बातें भी होती है, लेकिन अमल दरामद कहीं पर कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा। अब यकीनी तौर पर आवाम थक चुकी है, मुंतजिर है मसीहा की, कोई मसीहा आसमान से उतरे फरिश्ते की सूरत में और वो आवाम के मसाइल हल करे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, हमारे साथ हमें अपडेट कर रहे थे।
और साथ ही साथ आपको बताएं कि जिला बस्ती के खेल के मैदान तबाहाली का शिकार हो गए। 11D के ग्राउंड में बरसों से कार बाजार लगने की वजह से क्रिकेट खेलने वाले मायूसी का शिकार हो गए। जिला बस्ती के बेशतर खेलों के ग्राउंड्स में कहीं टेंट माफिया का राज है तो कहीं पार्किंग माफिया ने पंजे गाड़ लिए हैं। जिला इंतजामिया और इलाका पुलिस रिश्वत के एवज खामोश तमाशाई बनी हुई है। जिला बस्ती में खेलों के मैदान तबाहाली का शिकार। नाकिस इंतजामात से क्रिकेट खेलने वाले नौजवान मायूस हो गए। खेलों के ग्राउंड में कहीं टेंट माफिया का राज तो कहीं पार्किंग माफिया ने पंजे गाड़ लिए। इलाका पुलिस और मुताल्लिका इदारे रिश्वत के एवज खामोश हैं। रही सही कसर डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला बस्ती और म्युनिसिपल कमिश्नर ने पूरी कर रखी है। कई सालों पहले तामीर होने वाले खेल के ग्राउंड इंतजामिया की अदम तवज्जोही के बाइस टूट फूट का शिकार हैं। जगह जगह कचरे के अंबार लगे हुए हैं। न्यू कराची गोदरा में भी ग्राउंड खस्ताहाली का शिकार हैं। क्रिकेट शायकीन में भी शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। शायकीन क्रिकेट का कहना है कि जिला बस्ती में तकरीबन ग्राउंड तबाह हाल हो चुके हैं। जगह जगह कचरे के अंबार हैं। ग्राउंड की हालत खेलने के काबिल नहीं रही। इस ग्राउंड में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करे, इस ग्राउंड की सफाई करे, इस ग्राउंड को एक अच्छे स्टेडियम की तरह बनाए, पवेलियन बनाए। जो आपको नज़र आ रहा होगा ये खुद हम लोगों ने अपनी मेहनत से बनाया है। ये हमारी जो कम्युनिटी है इन्होंने खुद पैसे जमा करके एक एक रुपया जमा करके हमने ये चंदा करा है और ये ग्राउंड को हमने खुद सफाई करी है। हम सिर्फ गवर्नमेंट से इतनी अपील करते हैं कि इस ग्राउंड की हर हफ्ते रोज़ाना सिर्फ सफाई करवा दिया करें। हमें गवर्नमेंट से और कुछ नहीं चाहिए। मैं 18 ईयर्स से खेल रहा हूँ यहाँ पर और आपके सामने ग्राउंड की पोजीशंस, जगह जगह गंद, गायें, भैंसें, गधे, कचरा ढेर लगा हुआ है। कोई सफाई का इंतज़ाम नहीं है यहाँ पर। और फिर इवन कार बाजार आ जाता है 2 बजे, हमारी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। समझ में नहीं आता कहाँ जाए। यूनिसी ऑफिस जाएँ, बोल कर एप्लीकेशंस दे कर थके, लेकिन आपके हाथ सामने ही ग्राउंड का हाल है। तो बारिश के बाद से पूरे ग्राउंड में इस देखना थैलियाँ पूरी फैल रही हैं। उसके अलावा लोग कचरा ला के यहाँ फेंकते हैं। अगर इतवार बाजार लग रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन देख रही है इस चीज़ को, तो इनको चाहिए कि इसको सफाई करें, मैनेज करें। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, डिफेंस से लोग आते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ। एटलीस्ट आप इसको मैनेज करें। लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो सफाई बहुत ज़रूरी है। क्रिकेट के खिलाड़ियों ने आला हुकाम से अपील की है कि जिला बस्ती में खेलों के मैदानों पर तवज्जो दी जाए और ग्राउंड को पार्किंग माफिया, टेंट माफिया से आजाद किया जाए। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची में पानी की लाइनों में गंदे पानी की आमेजिश से शहरी परेशान हैं। जिला बस्ती के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की लाइनों में सीवरेज मिला पानी आने लगा। बफर जोन के मुख्तलिफ सेक्टर्स के मकीन सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। मकीनों ने एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से मसला हल करने की अपील कर दी है। जिला बस्ती के शहरी एक के बाद दूसरी परेशानी का शिकार होने लगे। बल्दियाती मसाइल मजीद बढ़ने लगे। सीवरेज का पानी इलाकों में सड़कों तक तो था ही, अब पानी की लाइनों में भी आने लगा। बफर जोन के मकीन ज्यादा मुतासिर दिखाई देते हैं। मेट्रो 1 न्यूज ने जब इलाके का दौरा किया तो इलाका मकीनों को लाइनों का पानी बर्तनों में निकाल कर दिखाया। इलाका मकीनों का कहना था कि ये पानी पीना तो दूर की बात, इस्तेमाल के भी काबिल नहीं है। भाई यही पानी जो है, सारा पानी जो है लाइनों के अंदर भी आ रहा है गटर का। अभी आप ये बताएं कि ये लोग क्या कर सकते हैं। इंतज़ामिया कोई देख नहीं रही है, कुछ कोई हमारे लिए कोई पुरसाने हाल नहीं है। क्या कर सकते हैं, कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं है। जो यहाँ के जिम्मेदार थे वो सब अपने घरों में बैठे हैं। भाई जो वोट लेकर आए थे वो कोई आगे पूछता नहीं है। लाइनों के अंदर भी गटर का पानी जा रहा है। इसके अंदर कितने लोगों ने टैंकर जो है डलवाए थे, दोबारा फिर जो पानी आया लाइन का उसमें सारा बदबू वाला पानी गटर का सबके सब उन्होंने टैंक दोबारा खाली करे। ये पानी कोई पी सकता है? हम ना कुछ नहीं, कुल्ली भी नहीं कर सकते। बदबू भी है, चले बदबू ना हो तो थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर ले इंसान। इस कदर बदबू है मैं बता नहीं सकती। पूरे घर में बदबू फैल जाती है और बहुत ही बुरी बदबू फैलती है। इसके बावजूद भी हम लोगों ने अपनी लाइनें चेक करवाई यहाँ पर कि शायद हमारी लाइन की चोक हो गई हो, मगर वो सही है बिल्कुल। पूरे घर में पूछा, सर्वे करके पूरे महल्ले में यही पानी है। गटर भी भर गए इसी वजह से और गटर भी उबल रहे हैं। और 2 कदम पे जो है ना हाइड्रोलिक लगा हुआ है, वहाँ पे पानी साफ सुथरा मिलता है और 2000 एक टैंकर के लेता है। ये क्या तमाशा है? ये हमारे यहाँ से लाइन गुजर रही है मगर हमको इतना गंदा पानी पीने को मिलता है। कि कोई पानी पिलाएगा अपने बच्चों को? इस तरह का पानी कोई अपने बच्चों को पिला सकता है? वजह क्या है भाई? ये वजह क्या है? वज़ीर आला साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये फौरी तौर पर इसका
हल क्या है कि हल करें और इसको फौरन तौर पर सही करें लाइनें, पानी यहाँ पे फौरन साफ आए, साफ सुथरा पानी आए, वो अपने बच्चों को भी पानी पिला सकते हैं। शहरियों का मजीद कहना था कि इलाके में पानी का फुकदान है और जो लाइनों में सीवरेज का मिला पानी आता है, इलाका मकीन टैंकर का पानी खरीदने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों ने एमडी वाटर बोर्ड असदुल्ला खान से मुतालिबा किया है कि इस मामले का नोटिस लें और जल्द अज जल्द गंदे पानी से निजात दिलाएं। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि मेट्रो वन न्यूज पर खबर नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोरंगी शहरियार गिल ने एक्शन ले लिया है। मलिर कॉलोनी स्पोर्ट्स ग्राउंड में बरसों से लगे कचरे के ढेर साफ कर दिए गए। ग्राउंड को कचरे से पाक करके खेलों की सरगर्मियों के काबिल बनाया जाएगा। इलाका मकीनों ने मेट्रो वन न्यूज से तशक्कुर का इजहार किया है। मेट्रो वन न्यूज की खबर पर बल्दियाती इदारे हरकत में आने लगे, शहरियों के मसाइल हल होने लगे। जिला कोरंगी में वाक़े मलिर कॉलोनी स्पोर्ट्स ग्राउंड में कचरे के अंबार लगे हुए थे, जिससे इलाका मकीन शदीद अजियत में मुब्तला थे। जब मेट्रो वन न्यूज पर खबर नशर हुई तो डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर जिला कोरंगी और म्यूनिसिपल कमिश्नर इरशाद अहमद ने एक्शन लेते हुए ग्राउंड में कचरे को डंपिंग पॉइंट मुंतकिल करवा दिया। शहरियों ने इस इकदाम को सराहते हुए मेट्रो वन न्यूज से तशक्कुर का इजहार किया। यहाँ पर पहले भी मेट्रो चैनल ने एक स्लाइड चलाई थी जिस पर डिप्टी कमिश्नर साहब ने और सलीम रजा भाई ने एक्शन लिया है और ये कचरा पूरा यहाँ से वहाँ तक फैला हुआ था और पूरा कचरा साफ करवाया है और लोगों की चलने फिरने की जगह बनाई है। वरना यहाँ पर बिल्कुल भी कोई ना कचरा फेंकने वाला इतना लोग हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज उन्होंने पूरा जो है क्लियर करवा दिया और इंशाल्लाह इसको इसी तरह रखेंगे। मैं आवाम से भी इल्तिजा करता हूँ, यहाँ के रहने वालों से भी, क्योंकि बराबर में स्कूल भी है, कब्रस्तान भी है, सामने ग्राउंड भी है और बराबर में अभी ये नया स्पोर्ट्स खुल गया, अपना शेल्टर होम भी खुल गया है। तो लोगों से इल्तिमास यही है कि ये कचरा ना फेंकें यहाँ पर। और मेट्रो वन का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने ये इस काबिश में इनका साथ दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ने इसकी सफाई करी है, सीधा चलने फिरने की जगह भी नहीं थी, इतना कचरा था। ये माशाल्लाह सफाई हो गई, पूरा यहाँ चलने फिरने की भी जगह नहीं थी लोगों के लिए। अब लोगों को चाहिए कि खुद से इसकी सफाई सुथराई रखें। कब्रिस्तान भी है, कॉलोनी स्पोर्ट्स भी है, यहाँ पे ये लोगों की खेलने की जगह है। लोगों को चाहिए एहतियात करें यहाँ कचरा फेंकने से। बहुत सारा कूड़ा था यहाँ पे, ढेर के ढेर लगे हुए थे, अंदर भी बाहर भी, मतलब यहाँ कब्रिस्तान भी, बच्चों का स्कूल भी, एलिमेंट्री स्कूल बच्चियों का है। लेकिन उन्होंने बहुत मेहनत करी, सफाई करी कोरंगी वालों ने और कूड़ा उठाया है बहुत। ये तो रोड चलता ही नहीं था इतना, मतलब यहाँ रोड तक के नजर आ रहा होगा आपको, ये सब कूड़ा था यहाँ पे। ये तो सफाई करी है तो मतलब साफ हुआ है। शहरियों ने मजीद कहा कि अगर सिंध हुकूमत और तमाम बल्दियाती इदारे अपना काम जिम्मेदारी के साथ सरअंजाम दें तो शहर की तरक्की के लिए मुफीद होगा। कैमरामैन फुरकान हुसैन के साथ अहमरुद्दीन, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और साथ ही साथ आपको बताएं कि कराची शहर को तरक्याती कामों के नाम पर खोद दिया गया है। नामुकम्मल तरक्याती काम आवाम के लिए दर्द सर बन गए। सदर पार्किंग प्लाजा के अतराफ पानी की लाइन की तनसीब का मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। ज़ेर इल्तिवा मंसूबे की वजह से आवाम की परेशानियों में इजाफा हो गया। शहर की अहम तरीन शाहराह से गुजरना शहरियों के लिए वबाल जान बना हुआ है। शहर कायद में ना खत्म होने वाले तरक्याती मंसूबे अवाम की परेशानियों में इजाफा करने लगे। सदर पार्किंग प्लाजा की शाहराह का ये मंजर शहर की इंतजामिया की गफलत का मुंह बोलता सबूत है। जहां पानी सप्लाई लाइन डालने का मंसूबा शुरू तो कर दिया गया, लेकिन पाया तकमील से कबल इल्तिवा का शिकार हो गया। खस्ता हाल शाहराह पर कचरे और सेवरेज के पानी के बाइस मुसाफिरों के लिए शाहराह से गुजरना मुहाल हो गया है। मुसाफिर कहते हैं कि कई अरसे से ये शाहराह अवाम के लिए अजियत बनी हुई है, मगर कोई देखने वाला नहीं। ये पीछे अपना धोबी घाट है, धोबी घाट वालों का पानी मिल रहा है दबा के। यहाँ पे हम जैसे ट्रैफिक वालों को, टैक्सी वालों को, बाइक वालों को, माँ बहनें गुजर रही हैं, उन लोगों को इतनी परेशानी है, यकीन माने ये बरसों हो गए। जितने भी आए ना सबों ने दावे करके गायब हो गए। ये बरसों से खराब है। अभी देखिए आप कितनी इसकी हालत हो गई, आप अपनी आंखों से देखें कितनी इसकी हालत हो गई। ये धोबी घाट है, इनको पानी मिलता है, ये अपने कपड़े धोते हैं, इनके लिए पानी भरपूर है। गटर भर जाए, कुछ भी हो जाए, धोबी घाट वालों को वो नहीं है। फंसा हुआ कौन है? गरीब आदमी। हम अभी ये देखो टाइल लगा हुआ है, 2 पंचर लगवा चुका है, एक टाइल जाया हो गया मेरा। इन्हीं गड्ढों में घुसा के गाड़ी चला रहे। इस तरीके से हमारा कोई वो नहीं है, दारू मजाल सब खराब हो रही है गाड़ियाँ। मैंने तो जब से छोटा था ना, आज मेरी उम्र है 23 साल, तो देख ले मैंने 5 साल की उम्र से होश देखा था, तब से रोड टूटा हुआ है। ये पहली बात, हुकूमत हमारी कुछ करेगी नहीं। चले यार अल्लाह वास्ते, जो भी है ना, पानी के यहाँ पानी नहीं है, बिजली नहीं है, क्या करे इंसान। रोड टूटे हुए। कल एक औरत यहाँ से गिर गई थी,
कौन जिम्मेदार है उसका, बस। और कुछ नहीं कर सकती हुकूमत हमारी यहाँ की, सिर्फ हुकूमत अपनी जेब भर सकती है, गरीब इंसान ही पिसेगा, हमें ही सब करना चाहिए। मेट्रो वन न्यूज पर भी कई बार इस चारा की निशानदेही की जा चुकी है, मगर मुताल्लिका हुक्काम की जानिब से कोई काम ना कराया गया। शहर कायद के अक्सर मंसूबे इंतजामिया की नाअहली के सबब इल्तिवा का शिकार हो जाते हैं, जबकि बड़े बड़े दावे करने वाली सिंध हुकूमत भी अवाम की परेशानियों से ला इल्म है। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो वन न्यूज, कराची। और साथ ही सर आपको बताएं कि कराची में जारी तरक्याती मंसूबे आवाम के लिए दर्दे सर बन गए हैं। जहांगीर रोड पर तरक्याती मंसूबों के नाम पर शाहरा को खोद दिया गया। 2 महीने गुजर जाने के बाद भी काम मुकम्मल ना हो सका। इलाका मकीन कहते हैं कि तरक्याती कामों के नाम पर कोई काम नहीं किया जा रहा। शहर कायद में तरक्याती मंसूबों के नाम पर आवाम को चूना लगा दिया गया। जहांगीर रोड पर 2 साल में तीसरी मरतबा सीवरेज लाइन डालने के लिए शाहरा को खोद दिया गया, मगर 2 महीने गुजर जाने के बाद भी मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। गटर पर सीमेंट के बजाय गीली मिट्टी लगा दी गई। शाहरा पर खुदाई के सबब ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी, जिसके बाइस गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। इलाका मकीन कहते हैं कि तरक्याती कामों के नाम पर कोई काम नहीं किया जा रहा। गटर दिन में 4-4 मरतबा बनाया जाता, मगर फिर टूट जाता। रोड पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। एक तो ये गटर लाइन कभी सही नहीं हुई, उसकी वजह से यहाँ पे ये मामला है, ये हर 2-3 महीने बाद रोड तोड़ देते हैं। और इसको बनाने के लिए अभी ये बोले 6 मंथ के बाद रोड बनेगा। जो आप बताइए, दुकानदार हैं, जितने भी लोग हैं जो कारोबार कर रहे हैं, ये लोग इतने डिस्टर्ब है। हमारी दुकान देखें, ये सब रोड मिट्टियों से भर चुके हैं। ये गोश्त वाले की दुकान है, इन पे इतनी डस्ट मट्टी है, इतने परेशान है लोग। ये आप ट्रैफिक का हाल देखें, यहाँ पे जो लोग हैं यहाँ पे सारे परेशान हैं। इसकी वजह से इसको जल्द से जल्द गवर्नमेंट से गुजारिश है, इसको सही करा जाए और जो मसले मसाइल है हल करा जाए। और मेरी आला हुकाम से भी दरख्वास्त है, इस रोड पे तवज्जो दे दें अल्लाह के वास्ते। जो ये हैं यहाँ पे बहुत मसले मसाइल हैं। तकरीबन 2.5-3 साल से हम परेशानी झेल रहे हैं। ये 3-4 दफ़ा रोड बना चुके हैं लोग, लेकिन सारे पैसे खा गए। जब भी ये रोड बनाए, जब भी पानी भरा रहता है, यहाँ पर लोगों को परेशानी होती रहती है। अब इस दफ़ा खुदाई बहुत ज़्यादा कर दी है, लेकिन अभी भी रोड नहीं बन रहा थी। 2 महीने तो उसको हो गए कम से कम बनते हुए। इतनी शदीद ट्रैफिक जाम है, लोग घंटों तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। बिल्कुल कराची लावारिस हो गया है, कोई सुनने वाला नहीं है कराची का। सब वोट यहाँ से लेते हैं, सब यहाँ से सब कुछ लेते हैं, सारी तरक्की के पैसे यहाँ से लेते हैं, यहाँ पैसे नहीं लगाते, पैसे खा के भाग जाते हैं लोग। लोगों का कोई सिस्टम नहीं है, रोड बना लेते हैं, रोड खोद के सारा फेंक दिया, किसी को परवाह नहीं है कि ये खलकत जो है ये भेड़ बकरियां हैं और इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये उल्टी पलटी सियासत करते रहते हैं, एक दूसरे को गालियां देते हैं और हमारे लिए कुछ नहीं करते। किसी को भी दोबारा इलेक्ट नहीं करना चाहिए। काबीना में बैठे वजीर आजम से लेके पूरी काबीना वो अंधे और गूंगे बहरे हो गए। देखें जरा रोड पे क्या असर हो रहा है। ये ढकने, एक गाड़ी आती है, ढकने टूट जाते हैं। और इनको ये इस आबादी के अंदर आप ये देखें कितनी मिट्टी और दूर सांस का मर्ज हो रहा है लोगों को, फेफड़ों में जो है ये मिट्टी जा रही है और इनको एहसास नहीं। न वजीर आला को एहसास है सिंध का, और उनकी काबीना भी अंधी है। मैं कहता हूँ अंधे गूंगे को बिठा दो ना, तो वो हम इन आँखों वालों से भी अच्छा जो है ना मुल्क बना देंगे, उनको एहसास होगा। 1.5 घंटा हो गया हमको फंसे हुए, ये खाना लेके जा रहे हैं हम लोग और रास्ता नहीं मिल रहा आगे, और पता नहीं कितना टाइम लगेगा। मजीद हुकूमत से यही है कि हमारी ये रोड देखो 2 महीने हो गए, कोई काम ही नहीं हो रहा है यहाँ का। 2 महीने से परेशानी में उठा रहे हैं, ये रोड पूरे जाम रहते हैं, क्या करें अभी। शहर में दूसरे मंसूबों की तरह जहांगीर रोड पर सीवरेज लाइन डालने का मंसूबा भी ज़ेरे इल्तिवा है। अवाम का मजीद कहना था कि हुकूमत और मुताल्लिका हुकाम जल्द अवाम के इन बुनियादी मसाइल को हल करके हमारी परेशानियां खत्म करे। कैमरामैन रशीद अल्लाना के साथ सैयद नुमान गुल, मेट्रो वन न्यूज, कराची। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप रहिए मेट्रो वन न्यूज के साथ।